ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। क्वा प्रारब्धानि कर्माणि जीवन्मुक्तिरपि क्व वा क्वैतद्वेदेः केवलं निर्विशेषस्य सर्वदा। क्वा कहाँ, प्रारब्धानि कर्माणि प्रारब्ध कर्म है, जीवन मुक्ति अपि भी, क्वा कहाँ, बा अथवा क्वा कहाँ, तद वह, वे विदेह केवलम विदेह केवल, निर्विशेषस्य जिसके लिए कुछ भी धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य शेष नहीं रह गए हैं, सर्वदा सदैव, जिसके लिए कुछ भी धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य शेष नहीं रह गए हैं, ऐसे महापुरुष हेतु कहाँ प्रारब्ध कर्म, कहाँ जीवन मुक्त और कहाँ विदेह केवल ही है, अर्थात ये शब्द निरर्थक हैं। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और करने योग कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्तापन का भाव और भोक्तापन का भाव दोनों ही समाप्त हो जाता है। परंतु पूर्व में किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उन फलों को भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। परंतु जनक इनसे भी आगे सारे ग्रंथों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदा निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, समस्त विशेषताओं से परे है। कोई सामान है तभी उसका विशेष होगा, आत्मा में दो होता ही नहीं है, इसलिए सामान एवं विशेष का भेद भी उसमें नहीं होता है। वह द्वैत के कारण प्रतीत होता है जो कि अज्ञान के कारण है, इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए उसकी मुक्ति भी नहीं है। अगर पूर्व कार्य है जिन्हें भोगना है तो इसका मतलब है कि भोगने वाला अहंकार उपस्थित है, अन्यथा कौन भोगेगा। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है जो न करता है न भोगता है। फिर पूर्व कर्मों का क्या अस्तित्व, अर्थात फिर प्रारब्ध कर्मों का अस्तित्व नहीं बचता है। इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं और आत्मा भोगती नहीं है, इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए, फिर जीवन मुक्त भी नहीं है। और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह केवल भी नहीं है। विदेह मुक्ति भी तभी है जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति एवं विदेह केवल की बात सामने आती है। राजा जनक ने इसे भी त्याग दिया, इसलिए वे इनसे पार होकर सिर्फ आत्मा में स्थिर हो गए। यही परम स्थिति कहलाती है, जिसके विषय में कोई भी शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया है। जैसा जनक ने कहा है कि अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व सामर्थ्य अन्य किसी ज्ञानी में नहीं और ना ही किसी शास्त्र में है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शीर्ष शिरोमणि ग्रंथ है, जो अतुलनीय है, अर्थात जिसकी कोई तुलना नहीं है।